10 सर वाला रावण नहीं है, 10 सिलों वाला बुद्ध है। 10 सिल जो बुद्ध ने हमें दिए हैं, ये उन 10 सिलों को जलाते हैं। इनका रावण से कोई दुश्मनी नहीं है, इनको राम से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि ये कभी थे ही नहीं। और ये काल्पनिक लोगों को इसलिए पूज रहे हैं ताकि असली इतिहास भारत के लोगों को ना पता चले। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राज रत्न अम्बेडकर जी। परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज एक बिल्कुल अलग अवतार में दिख रहे हैं सर आप। इससे पहले जब भी हमने आपको देखा आप फॉर्मल्स में दिखे हैं। आज अशोक विजयदशमी है और पहले भी जब हमने इस दिन पर बात की थी, आज ये विशेष जो आपने चीवर धारण कर रखा है, इसका कारण क्या है? पहले तो ये बताइए। कारण ये है कि हम हर साल अशोका विजयदशमी मनाते हैं, दीक्षा भूमि में जाते हैं और बाबा साहब को नमन करके वहाँ से लौट आते हैं। कहीं ना कहीं हम सिर्फ बाबा साहब के किए हुए कामों को अभिवादन कर रहे हैं, हम अनुकरण नहीं कर रहे हैं। और हमें ये पूरी व्यवस्था, ब्राह्मणीवादी व्यवस्था, हमें बाबा साहब का भक्त बनाने पर तुली हुई है कि आप सिर्फ बाबा साहब की भक्ति करो, कैंडल लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, माथा टेको, जयंती मनाओ और बस भूल जाओ। तो हम आज यहाँ से मैसेज दे रहे, मैं दीक्षा भूमि से यहाँ पर आया हूँ। दीक्षा भूमि में जो काम बाबा साहब ने किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हम उसके और एक स्टेप आगे जाकर श्रामणेर बनकर मैं भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करूंगा। इस डेडिकेशन के लिए मैं 30 दिन के लिए श्रामणेर बना हूँ और सिर्फ श्रामणेर बन के एक जगह पर नहीं रहूंगा। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की 30th कॉन्फ्रेंस है जिसमें 128 कंट्रीज के बुद्धिस्ट आएंगे, वहां पर मैं जा रहा हूं और वहां पर भारत में किस तरह से बुद्धिज्म को रिवाइव कर सकते हैं, भारत में क्या क्या बौद्धों की परेशानियां हैं, ये वहां के बौद्ध देशों को बताऊंगा। क्योंकि हुआ क्या है, भारत के बाहर जो बौद्ध भिक्खु जाते हैं, ये सारे के सारे मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आरएसएस के छोड़े हुए लोग हैं, वो भारत के बौद्धों की भूमिका वहां नहीं रखते। और इसलिए मैंने विचार किया कि इस साल 18 अक्टूबर को ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का कॉन्फ्रेंस है। अगर उस कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया गया है तो भारत के बौद्धों की भूमिका वहां पर स्पष्ट किया जाए। और ये जो लोग घुसपैठे हैं, ये प्रधानमंत्री खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, योगी खुद अपने आप को बौद्ध मॉन्क कहता है, इनका असली चरित्र क्या है ये विश्व के सामने लेकर आए। इसलिए मैंने ये विचार किया और चीवर धारण करके श्रामणेर लाइफ में हम ये सारे प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके बाबा साहब का जो बुद्धिस्ट मिशन है वो भारत में चलाने के लिए मैंने ये श्रामणेर दीक्षा ग्रहण आज यहाँ अम्बेडकर भवन से 10,000 लोगों का जो लक्ष्य था, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उससे जुड़े। ये पहली बार ऐसा है जब एक साथ लोग अपनी मर्जी से इस तादाद में आ रहे हैं। कैसा लगा सर ये देखकर आपको? जी, ये परिणाम है कलेक्टिव एफर्ट्स का। हम इंडिविजुअली ये काम नहीं कर सकते, ये हम लोगों को समझ जाना चाहिए। हम लोग अलग अलग संगठन बनाते हैं और बस उस संगठन के माध्यम से ही काम करते हैं। आज जय भीम मिशन हो, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, राजेंद्र पाल गौतम जी कंटिन्यूसली इस मिशन के लेकर मीटिंग्स हो रही है। मैं भी कंटिन्यूसली मीटिंग कर रहा हूँ, चाहे वो साउथ हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, वहाँ पर मेरी लगातार मीटिंगें चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, यूपी में चल रही है। और लोगों को हम हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आज उसका एक छोटा सा टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 10,000 लोगों का टारगेट किया था हम लोगों ने, और रजिस्टर्ड ये सारे लोग जो आए हैं ये रजिस्टर्ड लोग हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है। जितने भी लोगों ने यहाँ से दीक्षा ली है सबके सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट्स इनको इशू किए जाएंगे। ये आज जो देखने मिला कि दो संगठनें अगर एक होकर काम करती है तो इतना बड़ा रिजल्ट मिलता है। हमारे 10 लाख संगठन हैं आज। सोचो, दो संगठन एक आए, जय भीम मिशन और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों एक हो गए तो ये इतना बड़ा परिवर्तन देखने मिला। सोचो, जिस दिन 10 लाख संगठन और उनके नेतागण, उनके पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष अगर एक मंच पे आए तो हमें 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ का आंकड़ा हम इस देश में बौद्ध धर्म की दीक्षा का हासिल कर पाएंगे। लेकिन सर, रामदास अठावले जी का कहना है कि बाबा साहेब जो थे वो बौद्ध धर्म अपनाना ही नहीं चाहते थे। देखिए, रामदास अठावले जी जो है वो सही काम कर रहे हैं। वो जिसके लिए उनको गुलामी के लिए रखा गया है वो उनकी गुलामी सही कर रहे हैं। वो उनका पक्ष, उनका काम ईमानदारी से कर रहे हैं। वो हिंदुओं के तलवे चाटने का काम, आरएसएस का तलवे चाटने का काम, प्रधानमंत्री के तलवे चाटने का काम पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं और इसलिए वो हिंदू धर्म में ही मरेंगे। उनकी हालत आज कुत्ते जैसी हो गई है। वो कुत्ते जैसे वो पीएम के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहते हैं। इसलिए ऐसे थर्ड क्लास आदमी के ऊपर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। सर,
क्या कारण लगता है आपको कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अब बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं? एक तो ज्ञान का अभाव जो लोगों में पहले नहीं था, अब लोगों तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। इसके अलावा भी कोई कारण आपको लगता है जिसकी वजह से लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं? देखिए, इस देश में हिंदुओं को अगर मूछ रखने पर मारा जाता है, पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मारा जाता है, किसी व्यक्ति को घोड़ी चरने पर मारा जाता है, ऐसे लोग हिंदू धर्म एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है।